आईबीएस पेट की बीमारी है, हम सब जानते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। फिर पेशेंट इस बात को लेकर सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमको डिप्रेशन की दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं आईबीएस की प्रॉब्लम में, जो कि एक पेट की बीमारी है, हमको पेट की समस्या है। तो हमको साइकेट्रिस्ट या गैस्ट्रो के डॉक्टर भी डिप्रेशन की दवा दे देते हैं। इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे और आपको काफ़ी फायदा होने वाला है इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आपने आईबीएस के तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको मिलता होगा। और ये मैं एकदम सटीक बात बता रहा हूँ, एकदम जो आपके मन में बातें चलती हैं कि भाई हमको डिप्रेशन की दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं आईबीएस की, जबकि मुझे पेट की प्रॉब्लम है। एक पेशेंट मेरे यहाँ दिखाने आते थे बहुत पहले, तो उनके घर वाले उनसे बोलते थे कि अरे भाई तुमको पेट की प्रॉब्लम है, तुम मानसिक डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, साइकेट्रिस्ट के यहाँ, ये क्या बात है। तो ये सब बातें आपको क्लियर पता चलेंगी। आज तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है, पेट में दर्द, ब्लोटिंग हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, भारी भारी सा पेट रहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एंग्जाइटी का इशू रहता है। ये बातें आप सब समझते होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, बनाए हैं। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, ये बातें आप सब जानते होंगे। और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि टाइप ए पर्सनालिटी जिसकी होती है, जिसका एंग्शियस पर्सनालिटी होती है, उनमें आईबीएस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि आप सब जानते होंगे कि ब्रेन और पेट का कनेक्शन होता है, ब्रेन और गट का कनेक्शन होता है। जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो स्ट्रेस में डिसरेगुलेट हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये सब कहानी आप सब जानते हैं। मैं ये बात बता रहा हूँ कि डिप्रेशन की दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं, तो इसके दो आंसर हैं, दो रीज़न इसके कहे जाएँ। सबसे पहली बात तो कई बार इंसान का मन उदास रहता है, मान लीजिए मन उदासी रहती है तो वहाँ पर डिप्रेशन की दवा दी जाती है। या मान लीजिए किसी का मन उदास नहीं भी है तो जो सेरोटोनिन होता है, जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में पेट में बनता है। जो हमारे आंतों के सेल्स होते हैं, ईसी सेल्स, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स होते हैं, कुल्चेस्की सेल्स होते हैं, जो वो मैक्सिमम सेरोटोनिन बनाते हैं, लगभग 90% सेरोटोनिन बनाते हैं। सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आंतों में सबसे ज़्यादा बनता है। अब बाकी कुछ हिस्सा जो हमारे ब्रेन में बनता है, रेफे न्यूक्लियस में बनता है, प्लेटलेट्स में पाया जाता है और स्किन में पाया जाता है, टंग में पाया जाता है। लेकिन जो 90% सेरोटोनिन होता है वो हमारी आंतों में बनता है, ईसी सेल्स में। और ऐसा रिसर्चेस में देखा गया है कि ये जो सेरोटोनिन होता है ये जो गट की मोटिलिटी को बढ़ाता है, जीआई मोटिलिटी को बढ़ाता है, इंटेस्टाइनल रेगुलेशन को करता है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस बढ़ाता है, म्यूकस बढ़ाता है ताकि पाचन अच्छे से हो सके, इन्फ्लेमेशन को रोकता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है शरीर में तो उसको ये रेगुलेट करता है। तो आईबीएस में दो तरह की समस्या होती है, आप जानते हैं। एक तो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन के साथ में होता है, कब्ज रहता है, इंसान को कब्जी रहता है, या किसी को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो जिसके शरीर में जितना ज़्यादा ईसी सेल्स पाया जाएगा उतना ही सेरोटोनिन बनेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जिसको भी डायरिया रहता है आईबीएस वाला, ईसी सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जब ईसी सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पे सेरोटोनिन ज़्यादा बनता है, तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। और जिसमें कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ईसी सेल्स कम पाए जाते हैं, सेरोटोनिन कम बनता है, तो वहाँ पे मोटिलिटी जो होती है, जो हमारे वेव मोटिलिटी होती है इंटेस्टाइन की, वो कम रहती है। तो उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन पूरा मूव करती नहीं है, जो भी फीसेज होते हैं वो उतना ठीक से निकल नहीं पाता है, तो इसलिए स्लो मूवमेंट रहता है। अब डिप्रेशन की दवा क्यों दी जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो भी एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, SSRI होता है, SNRI होता है और TCA होता है, ये सब सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती हैं। सेरोटोनिन का एक साइड इफेक्ट होता है, डायरिया करता है। ये थोड़ा बहुत किसी किसी पेशेंट में साइड डायरिया कर सकता है, सब में तो नहीं करता है, सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक मोटेलिटी को बढ़ा देता है। तो जो भी आईबीएस के पेशेंट कॉन्स्टिपेशन वाले होते हैं उसमें SSRI बहुत अच्छा मदद करता है। तो इसलिए यहाँ पे एंटी डिप्रेशन दिया जाता है, ताकि लो डोज में एंटी डिप्रेशन देंगे हम तो उससे क्या होगा कि मोटेलिटी अच्छी रहेगी और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। बाकी भी चीज़ें करनी पड़ती हैं और लैक्सेटिव्स देने होते हैं, बाकी चीज़ें करने होता है, उससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। जो आईबीएस डायरिया वाला है वहाँ तो सेरोटोनिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही सेरोटोनिन ज़्यादा है, ईसी सेल्स ज़्यादा हैं, ऐसा कैसे फिर वहाँ पे क्या होगा। तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे SSRI नहीं दिया जाता है, वहाँ पे TCA दिया जाता है, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे एमिट्रिप्लिन हो गया, नॉरट्रिप्लिन हो गया, टॉक्सेपिन हो गया, इस तरह के जो केमिकल होते हैं ये ज़्यादा दिया जाता है, इमिप्रामीन हो गया। तो इससे क्या होता है ना कि TCA देते हैं, वहाँ भी सेरोटोनिन भी बढ़ाता है। जो TCA जो ड्रग होती है, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये पुरानी एंटी डिप्रेसेंट है। तो इसमें दो तरह के केमिकल बढ़ते हैं, एक तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और नॉरट्रिप्लिन का लेवल बढ़ता है। लेकिन आईबीएस में जो TCA टैबलेट्स दी जाती हैं उसका मात्रा कम दिया जाता है, कम डोज में दिया जाता है, डिप्रेशन के लेवल के बराबर का नहीं दिया जाता है। तो TCA दवा की एक साइड इफेक्ट होता है, एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ये थोड़ा मैं हाई लेवल का बता रहा हूँ आपको,
लेकिन ये जो TCA होते हैं एंटी कोलिनर्जिक्स होते हैं। एंटी कोलिनर्जिक्स मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे ब्लॉक करती हैं, तो इनका साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन करना। इस TCA दवा के साइड इफेक्ट को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे IBS डायरिया में, और ये कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं, धीरे धीरे मूवमेंट्स को स्लो कर देती हैं, और इंसान का जो गट मोटिलिटी बहुत बढ़ गया है IBS डायरिया में वो स्लो डाउन हो जाता है, इंसान का पेट ठीक रहने लगता है। तो ये तो एक वजह हुई कि भाई IBS में क्यों हम एंटीडिप्रेसेंट देते हैं। दूसरी एक जो वजह होती है वो आजकल जो मेन होती जा रही है कि स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, OCD, फोबिया, पैनिक की वजह से, डिप्रेशन की वजह से हमारा मन खुश नहीं रहता। जब मन खुश नहीं रहता है तो पेट भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन और गट का कनेक्शन होता है। तो ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए भी एंटीडिप्रेसेंट देते हैं कि जब मन खुश रहता है किसी इंसान का तो उसको खाने पीने का मन करता है, इच्छा करती है, और धीरे धीरे ब्रेन और गट का रिलेशन अच्छा होने लगता है। किसी इंसान का मन ही खुश नहीं है, इंसान मन से खुशी नहीं है, उसको OCD चल रहा है, मन में विचार चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत डिप्रेस चल रहा है, तो उसका पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आम पॉपुलेशन से ज़्यादा। और आज के ज़माने में जैसे बहुत लोगों को कैरियर का टेंशन है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को 20 साल 25 साल के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में क्या होता है, वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं और लड़के पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं। और फिर धीरे धीरे या मान ली किसी को बीमारी हो गई, OCD हो गया, फोबिया हो गया, तो दिन भर थॉट चल रहा है, एंग्जाइटी हो रही बार बार, तो कई बार उसको कब्ज हो सकता है या डायरिया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। खान पान बहुत लोगों का ठीक नहीं है, तो बहुत सारी वजह हो जाती है। इसलिए मन को अच्छा करने के लिए भी एंटीडिप्रेसेंट दिया जाता है। तो मैंने आपको समराइज़ कर दिया कि IBS में एंटीडिप्रेसेंट क्यों दिए जाते हैं। 2 मेन वजह होती है, जिसमें मैंने दोनों बता दिया। एक तो सेरोटोनिन के लेवल को ठीक करने के लिए, और बाकी अगर आपका मन अच्छा नहीं है उसको अच्छा करने के लिए। जब मन अच्छा रहेगा तो तन भी अच्छा रहेगा, ये आप बात जानते हैं। जब मन ही खुश नहीं रहेगा तो तन कहाँ से खुश रहेगा। तो पेट भी तो खुश रहना चाहिए। पेट तो खुश तभी रह पाएगा जब हमारा मन खुश रहेगा, और अगर पेट खुश रहेगा तो फिर मन खुश रहने लगता है। दोनों साइकिल्स चलने लगती हैं आपस में। कि अगर आपको IBS के बारे में और कुछ जानना है, लाइफस्टाइल के बारे में, योगा के बारे में, कैसा योगा करना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, कैसे ज़िंदगी बिताना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करिएगा, और ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसको लेकर वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। हाईली साइंटिफिक नॉलेज मैंने आपको दिया है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।